ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। किसान आंदोलन के दौरान सरकार और आंदोलनकारी किसानों में डेडलॉक के बीच डायलॉग की उम्मीद जागी है। सब कुछ सामान्य रहा तो किसान दिवस यानी कल बातचीत की नए सिरे से शुरुआत हो सकती है। सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख तय करने को कहा है। सरकार 40 किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है। सरकार से नया पत्र मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा आज इस पर मंथन करेगा। इसके बाद सरकार को जवाब दिया जाएगा। सरकार और बातचीत के पक्षधर किसान संगठनों की भरसक कोशिश है कि किसान दिवस पर बातचीत की फिर शुरुआत हो जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर दिन निकलते ही किसानों ने एक बार फिर से NH9 को पूरी तरह से जाम कर दिया। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लेन पर भी किसान बैठे हैं। किसानों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। किसानों का समूह 12 से 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। ऐसा करीब 5 दशक के बाद हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने AMU के कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अपने संबोधन में PM मोदी ने AMU के योगदान की तारीफ की और साथ ही सबका साथ और सबका विकास और विश्वास के मंत्र पर याद दिलाया। PM मोदी ने संदेश दिया कि जो भी देश का है वो देश के हर नागरिक का है और संविधान के तहत सभी को अधिकार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि AMU की दीवारों में देश का इतिहास है। यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। PM मोदी ने कहा कि यहाँ से निकलने वाले छात्रों ने कई बार विदेश में उनकी मुलाकात भी हुई, जो हमेशा हंसी मजाक और शेरो शायरी के अंदाज में खोए रहते हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 19,556 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं पहली बार कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 3 लाख से कम हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 19,556 नए मरीज कोरोना के संक्रमित हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,75,116 हो चुकी है। वहीं इस दौरान कोविड-19 संक्रमण के चलते 301 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है, जिससे मृतकों की संख्या 1,46,111 हो गई। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 96 लाख से अधिक हो गई है। वर्तमान में कोविड-19 से संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या 96,36,487 है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। कोरोना का नया स्ट्रेन पहले वायरस की अपेक्षा काफी तेजी से फैलने की क्षमता वाला है। इसी वजह से सभी देशों सतर्क हो गए हैं। भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि भारत में अब तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन अब जो केस आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक हम सिर्फ ये देख रहे थे कि कोई पॉजिटिव है या नहीं। अब हमें कुछ हद तक वायरस की जेनेटिक सीक्वेंस देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। खासकर जो लोग UK से आ रहे हैं उनमें किसी भी के अंदर स्ट्रेन का जेनेटिक सीक्वेंस ना हो, और अगर ऐसा है तो लोगों को आइसोलेट कर उन लोगों की सर्विलांस ज़्यादा करें, उनकी क्वारंटीन टेस्टिंग ज़्यादा करें, जिससे कि हमारे कम्युनिटी में ये स्ट्रेन ज़्यादा ना फैले। कोरोना वायरस का संक्रमण अभी थमा नहीं था। इस बीच ब्रिटेन में सामने आए कोरोना के नए स्ट्रेन ने सरकारों पर सोचने को मजबूर कर दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज से महाराष्ट्र के नगर निगमों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह निर्णय ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर लिया गया है। उधर सरकार ने नए आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। ये 5 जनवरी 2021 तक चलेगा। बता दें कि महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने सोमवार दोपहर वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके बाद राज्य के कुछ हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उद्धव सरकार ने एक और अहम फैसला लिया, जिसके मुताबिक अब यूरोपीय देश और मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाले यात्रियों को आज से अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से गुजरना होगा। यानी एक तय अवधि तक उन सभी यात्रियों को सरकारी व्यवस्था की देखरेख में
रहना होगा और उसके बाद ही वो अपने घर जा सकेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बागेश्वर के मैदानी क्षेत्रों में सुबह इतना ज्यादा कोहरा हो गया कि मानो बर्फ पड़ रही है। शीतलहर ने यहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं अगले 72 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक दिल्ली में शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। साथ ही घने कोहरे की भी संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा। कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की चपेट में है और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर में सोमवार से कड़ाके की सर्दी की 40 दिन की अवधि चिलई कला शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कश्मीर में कड़ाके की ठंड के चलते 3 चरण होते हैं, जिसका पहला फेज शुरू हो गया है। इस जन्नत की सर्दी का सितम यानी हार्ड कपाने वाली ठंड को मापने का मीटर कह सकते हैं।